हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इन दिनों सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वह है इम्पॉर्टेंस ऑफ बेस एब्जॉर्प्शन एंड मिनिम और ग्राम फैक्टर्स। ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है ड्रग के डिलीवरी के लिए। बेसिकली वी हैव टू कंसर्न अबाउट द ड्रग डिलीवरी एट द साइट ऑफ एक्शन। तो आइए समझते हैं बेस एड्जॉर्प्शन क्या होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड, that may be oil or solution, that can be absorbed by or held by given quantity of solid excipient or base। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हम किसी मतलब कैप्सूल को बना रहे होते हैं तो वहाँ पे इसका रोल यह है कि जो भी लिक्विड और सेमी सॉलिड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वह किस तरह से मतलब सॉलिड एक्सिपिएंट या फिर जो भी बेस इस्तेमाल हुआ है उसमें वह जाके अटैच होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसका यूज़ क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द यूनिफॉर्म डोजेस। ठीक है। क्योंकि जो भी मेडिकामेंट आपका बन के तैयार होगा उसमें डोज की यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, दैट विल इंश्योर, अगर बेस एब्जॉर्प्शन सही है तो it will ensure that the active ingredient is uniformly distributed in the base which has been used to prepare the solution, emulsion or suspension, and preventing the doses variations of the each and every कैप्सूल। ठीक है। तो ये अगर वो मतलब कहने का मतलब जो भी बेस है उसमें जो हमारा एपीआई है वो सही तरीके से एड्जॉर्ब हुआ है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है। ये एड्जॉर्प्शन अगर सही रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है थ्रू आउट दी मेडिकामेंट दैट विल बी प्रॉपरली। स्टेबिलिटी, इट हेल्प इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, जो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी है ना, विस्कोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी वगैरह, तो वह सही रहेगी। केमिकल जो भी उसका जो मतलब रेसिमाइजेशन है, इनेंशियोमर वगैरह है, वो सब भी बरकरार रहेगा एंड इट विल इम्प्रूव एंड इट विल नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। बायोअवेलेबिलिटी, it influences how the active ingredient is released and absorbed in the body। क्योंकि ये अच्छे से चिपके रहेगा उससे तो डेफिनेटली इट विल डिलीवर द कंटेंट, द एपीआई एट systemic circulations in the proper way, in proper quantity, so that it will have the proper therapeutic efficacy also। ठीक है। दूसरा टर्म है मिनिम और ग्राम फैक्टर, इसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो जब हम मिनिम की बात करते हैं तो द मिनिम फैक्टर इज़ द वॉल्यूम measurement used to calculate the liquid doses in fluid ons, while the gram factor is used to determine or used for solid doses form। ठीक है। तो मिनिम मतलब वही कितना ml, कितना मतलब क्वांटिटी में हम जो लिक्विड है वो डाल रहे हैं या रख रहे हैं, ये एक मतलब यूनिट है मान के चलो। ठीक है। तो वॉल्यूम को मेज़र करता है किसी भी लिक्विड का और ग्राम जो है उसको मेज़र करता है। तो इनका इम्पोर्टेंट क्या होता है जब कभी भी हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहे होते हैं तो क्योंकि हर चीज़ का एक मात्रा होता है ना, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम वगैरह वैसे टाइप का। तो इम्पोर्टेंस इसका यह है कि एक्यूरेट डोजिंग, क्योंकि डोज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम छोटे छोटे कैप्सूल बना रहे हैं और उसमें भी लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड से डील कर रहे हैं। तो अगर सभी कैप्सूल में बराबर मात्रा में ड्रग की क्वांटिटी गई है कि नहीं, एपीआई की क्वांटिटी गई है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो दीज फैक्टर्स आर क्रूशियल for determining the correct amount of liquid, that is minim, or solid, maybe a gram, to include in a formulation
टू अचीव दी डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। अगर किसी कैप्सूल में कम और किसी कैप्सूल में ज़्यादा लिक्विड चला गया, जो ड्रग वाली लिक्विड है जिसको हमने बनाया है मे बी इन सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, तो डेफिनेटली इट विल वेरी द थेराप्यूटिक इफिकेसी। तो उस चीज़ को हमको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर मिनिमम होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए, है ना। फॉर्मुलेशन कंसिस्टेंसी, इट विल हेल्प टू इंश्योर द सेम अमाउंट of active ingredient is used consistently, right, across all the batches। ठीक है, सभी बैच में जितना भी जो सुबह बना, दोपहर में बना, हाँ ना, जितने भी बैच बना उसका, उसमें सभी में कंसिस्टेंटली एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो मात्रा है वह है बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह बनाए तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा चला गया और शाम को जैसे नमक और शक्कर हमारे में ज़्यादा हो जाता है ना, कम ज़्यादा, वैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। ठीक है, कैप्सूल साइज डिटर्मिनेशन, अब जब हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कम ज़्यादा होने के चांसेस है। यह हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से भी ज़्यादा टफ टास्क होता है। द मिनिमम फैक्टर्स हेल्प्स इन चूजिंग द अप्रोप्रिएट कैप्सूल साइज टू accommodate the exact volume of the liquid fill। कि जो भी हमने इमल्सन सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए, तो अगर मिनिमम फैक्टर हमको ज्ञात है तो इट विल हेल्प टू कौन से साइज में हमको उस कैप्सूल को ढालना है, बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ विटामिन ई द मिनिमम फैक्टर हेल्प्स टू कैलकुलेट हाउ मच ऑयल शुड बी फिल्ड into each capsule to provide correct dose of vitamin। तो कैप्सूल साइज यहाँ से हम डिटरमाइन कर पाएंगे, डोज का जो निर्धारण है वह हो पाएगा कि विटामिन ई में कौन सी डोज जाती है। एंड तो हमारे मिनिमम फैक्टर ही हमको ये बताएगा कि किस तरह का फॉर्मुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। ठीक है, तो यह है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बेस एड्जॉर्प्शन एंड मिनिमम फैक्टर। दिस नोट्स आई विल गिव यू इन टेलीग्राम चैनल, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।